So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Krishnakant and this is the another lecture of my SQL series जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप बाय। तो आपने कई बार SQL पढ़ा होगा तो या सुना होगा, तो उसमें जरूर सुना होगा ग्रुप बाय, डेटा को ग्रुप बाय करना, उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना, किस तरीके से कर सकते हैं, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इसमें ग्रुप बाय में। तो चलिए बिना कुछ देरी करे स्टार्ट करते हैं इसको। तो ग्रुप बाय होता क्या है? ग्रुप बाय क्लॉज, दिस इज अ क्लॉज, दिस इज अ यूज टू ग्रुप रोज that have the same value into a together. It helps to organize data into groups so that you can do calculates and like find total and average and each group, and this query retrieve the first n rows from the table. तो इससे समझ में नहीं आया तो समझाता हूँ मैं। सपोज करिए कि ग्रुप बाई क्या होता है। ग्रुप 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 से ही समझ में आएगा, ग्रुप से ही समझ में आएगा ग्रुप क्या होता है। ग्रुप का होता है कि 4-5 लोगों का ग्रुप बना देना, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो एवरेज हमारा डेटा सेट दिया हुआ है जिसमें आईटी के सब लोग हैं, उनका अलग ग्रुप बन जाए, एचआर लोगों का अलग ग्रुप बन जाए। अब हमने अभी जो फाइंड करे, जो सम फाइंड किया, एवरेज फाइंड किया, वो टोटल का फाइंड किया। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे आईटी के मैक्सिमम, उनका अलग फाइंड एवरेज फाइंड करो, उनका अलग मैक्सिमम फाइंड करो, एचआर का अलग फाइंड करो। तो किस तरीके से कर सकते हैं वो, हम ग्रुप बाई का यूज करके ही हम उनका एवरेज, मतलब स्पेसिफिक ग्रुप बाई का हम मैक्सिमम मिनिमम एवरेज काउंट निकाल सकते हैं। तो उसको ये यूज करते हैं ग्रुप बाय, जो हमें ग्रुप बना के दे देता है। कैसे बना के देता है वो समझाता हूँ अभी मैं आपको। सेलेक्ट कॉलम वन, इसमें एक करेंसी सिंटेक्स होता है कि जो भी आप ग्रुप बाई करोगे वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सिलेक्ट ग्रुप कॉलम वन, एग्रीगेशन फंक्शन क्या लगाना चाहते हो आप उसमें, सम, एवरेज, मिनिमम, कॉलम टू का, एंड उसमें मतलब कौन सा कॉलम निकालना चाहते हो, फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय कॉलम। यानी कि हमने यहाँ पे लिखा आईटी से ग्रुप बाई किया होता है, आईटी से, तो हमें वो लिखना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं इसका मतलब सिंटेक्स समझते हैं। सेलेक्ट डिपार्टमेंट, एंड डिपार्टमेंट के तौर पे हम ग्रुप बाई करना चाहते हैं कि आईटी अलग, एचआर अलग, फाइनेंस अलग, मार्केटिंग अलग। उनका एवरेज निकालेंगे सैलरी का। ग्रुप बाय एवरेज का, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ग्रुप बाय सैलरी का एवरेज निकालेंगे। उसको बोलेंगे हम एज, यानी एलियास बोल के एवरेज सैलरी, यानी कि जो यहाँ ये नहीं लिख के हमारी यहाँ एवरेज सैलरी के साथ फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो ग्रुप बाय मतलब इसमें होने वाला क्या वाला है, हमने क्या किया कि हमने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय कर दिया। आईटी का अलग, एचआर का अलग, फाइनेंस का अलग, मार्केटिंग का अलग, उसका एवरेज निकल के आ जाएगा हमें सब डिपार्टमेंट सभी का, ठीक है। एवरेज वैसे क्या निकल रहा, सब टोटल क्या निकल रहा था, सबसे 47,000 करीब निकल रहा था। लेकिन अब अलग डिपार्टमेंट क्या निकलता है, तो चलिए समझते हैं। तो देखते हैं डेटा, अपने पास डेटा क्या क्या दिया हुआ है। सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट ईएमपी, ये हमारा डेटा है, ये डेटा है। अब हम चाहते हैं इसको ग्रुप बाय करना। ग्रुप बाय कैसे करेंगे? सेलेक्ट ग्रुप बाय क्या है, डिपार्टमेंट के बेस पे हम करना चाहते हैं। डिपार्टमेंट, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्यों यहाँ, सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट ईएमपी एंड ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। अभी ग्रुप बाय हो जाएगा डिपार्टमेंट के बेस पे। ग्रुप बाय आईटी सेक्टर अलग, और ये हमें ग्रुप बाय मिल गया, ठीक है। आईटी, एचआर, फाइनेंस, मार्केट, ये 4 डिपार्टमेंट हैं जिनके। अब हम चाहिए इसका एवरेज भी चाहिए होता। ये 4 डिपार्टमेंट आ गए मतलब ग्रुप बाय बनकर, आईटी, एचआर एंड मार्केटिंग। अब इनका एचआर का एवरेज चाहिए हमें, क्या चाहिए, एवरेज चाहिए हमें किसका, किसके बेस पे हमें चाहिए, सैलरी के बेस पे। तो आईटी एवरेज सैलरी मतलब क्या, वो क्या है, आईटी का एवरेज, वो एवरेज क्या है, एचआर का एवरेज क्या है सैलरी का, तो वो निकाल के दे देगा हमें। तो आईटी का एवरेज है 49,000 रुपीज़ एंड एचआर का एवरेज है 34,000 रुपीज़, एंड फाइनेंस वाले बंदे सारे जितने बंदे हैं उनका एवरेज होने वाला 65,000 रुपीज़, एंड मार्केटिंग वाले बंदों का होने वाला है 40,000 रुपीज़ एवरेज। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एवरेज। अब हमने बोला था एलियास लिखा था, यहाँ पे क्या लिख रहा है, एवरेज सैलरी लिख रहा है। हम नहीं आनी चाहते हैं, हम चाहते हैं मतलब यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि एवरेज सैलरी कुछ, तो एवरेज सैलरी इस तरीके से, ठीक है, एवरेज सैलरी ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके यूज करना चाहते हैं अपन। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से करते हैं, और समझ आता, और इसके बाद आता है हैविंग।
तो अभी मत सोचो क्या समझ नहीं भी समझ में आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके हो सकता है आपको नहीं समझ आएगा, मुझे भी लग रहा है ऐसा नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। तो किस तरीके से ग्रुप बाय करते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, तो वो सब समझाने वाला हूँ आप लोगों को। तो हैविंग क्या होता है, हैविंग भी होता है, हैविंग क्लॉज इज जस्ट लाइक अ क्लॉज, बट द मेन डिफरेंस इज वर्क्स ऑन एग्रीगेशन डेटा। इट्स इज यूज टू विद इन ग्रुप बाय क्लॉज, इट्स हेल्प टू फिल्टर ग्रुप बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन। आप बोलोगे भैया आपने पहले बोला था जो वेयर है वो भी कंडीशन क्रिएट करता है, मतलब डेटा को वो क्या बोलता है, क्या बोलते हैं, एग्रीगेट करता है। अब आप बोल रहे हो हैविंग भी कर रहा है, तो हम कहाँ पे वेयर लगाएं, कहाँ पे हैविंग लगाएं। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, हमेशा जो हैविंग क्लॉज है वो ग्रुप बाई के साथ लगेगा। कहाँ लगेगा, ग्रुप बाई के साथ लगेगा। ग्रुप बाई के साथ ही हैविंग क्लॉज लगेगा, हैविंग क्लॉज, ठीक है। और हैविंग क्लॉज कहाँ लगेगा, हमेशा लगेगा, मतलब ग्रुप बाई के साथ ही लगेगा हैविंग क्लॉज, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो हमें जो सिंटेक्स समझ लेते, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 एग्रीगेशन फंक्शन यानी एवरेज सम जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड फ्रॉम टेबल और ग्रुप बाय कॉलम 1 कॉलम 2 यानी कि हम कितने ग्रुप से अपन डेटा को मतलब ग्रुप बाय करना चाहते हैं। एंड हैविंग कंडीशन, उसकी कंडीशन लगा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं, एक क्वेश्चन दिया है। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वाइज हम एवरेज सैलरी निकालेंगे, उसको होना बोला हमने एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ग्रुप बाय किया, डिपार्टमेंट के बेस पे ग्रुप बाय किया। अब हमने कंडीशन देगी हैविंग जो एवरेज वैल्यू हो, जो हमने निकाली एवरेज वैल्यू जिसकी 1500 रुपीज से ज्यादा हो, वही चाहिए हमें, नहीं चाहिए और नहीं चाहिए हमें। वहां क्या लगा देते थे हम, वेयर लगा देते वहां उस टाइप के लिए। लेकिन हम जो एग्रीगेशन फंक्शन होते हैं, एग्रीगेशन फंक्शन के लिए यूज करते हैं हम हैविंग। क्या यूज करते हैं, हैविंग। तो ये मस्ट है कि अब जब ग्रुप बाय यूज करोगे तो आपको हैविंग ही यूज करना पड़ेगा, ग्रुप बाय के साथ हैविंग, और ग्रुप बाय के बाद ही यूज होगा, ठीक है। और ग्रुप बाय के पहले होगा एवरेज, मतलब वेयर, वेयर क्लॉज। भैया कह रहे आप लोग बहुत कंफ्यूजन कर दिया भैया आपने, वेयर, हैविंग एंड ग्रुप बाय। तो कंफ्यूज मत हो आप, मैं अभी समझाता हूँ आप लोग, ठीक है, कैसे होने वाला है। दोबारा देखते हैं। सिलेक्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट डिपार्टमेंट के बेस पे करने वाले हैं, डिपार्टमेंट, सिलेक्ट डिपार्टमेंट एंड इसके लिखेंगे एवरेज सैलरी। इसको बोल दिया अपन ने एस एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। आप ग्रुप बाय लगाया अपन ने, ग्रुप, ग्रुप बाय क्या है इसमें, ग्रुप बाय हम करने वाले हैं डिपार्टमेंट के बेस पे, डिपार्टमेंट के बेस पे हम ग्रुप बाय करने वाले हैं इसमें। हो गया ये। अब हमने लगाया, हमने कंडीशन बोली कि हमने बोला कि जब एवरेज वैल्यू जैसे 40,000 से ऊपर हो, वही डेटा से चाहिए हमें, और नहीं चाहिए हमें। जिसमें 37 भी आया था कुछ एवरेज, तो हमें वो नहीं चाहिए एवरेज, हमें चाहिए ओनली जिसमें 40,000 रुपये हैविंग। इसको ये भी लिख सकते हो आप, एवरेज सैलरी से भी सेम ही आंसर आएगा, यहाँ पे आप ये भी यूज कर सकते हो, दोनों में सेम ही आंसर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ हम करेंगे दूसरा वाला यूज, सैलरी ग्रेटर देन 40,000, ठीक है। तो क्या आता है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, गलत ना हो जाए, मिस्टेक, तो वही आ गया। तो ये एवरेज जिसमें जिसका एवरेज 40,000 से ज़्यादा था वही आया वैल्यू, और नहीं भी आया, मतलब वो नीचे वाला नहीं आया, एक 37 भी आया था तो वो नहीं आया। इसको हटाएंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि एक वो भी था कि वैल्यू के जिसमें 40,000 था, 37 था, 37 था, HR डिपार्टमेंट नहीं आया इसमें। इस तरीके से हम ग्रुप बाई को यूज कर सकते हैं, लेकिन हैविंग क्लॉज के बाद, हैविंग क्लॉज है जो वो ग्रुप बाई के बाद ही आएगा, ठीक है। तो अभी आपको कंफ्यूज रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। तो ये आपने देखो यही होने वाला है कि ग्रुप बाय एंड हैविंग में डिफरेंस क्या है। तो दीज क्वेरी डेमोस्ट्रेट हाउ टू यूज ग्रुप बाय एंड हैविंग। अब ग्रुप बाय कहाँ यूज करना है, हैविंग क्लॉज कहाँ यूज करना है, ये सिंक नहीं हो पा रहा है, तो सिंक अच्छे से पॉज नहीं हो पा रहा है, पता नहीं। तो ग्रुप बाय कहाँ यूज करना है, टू कैटेगराइज डेटा। ग्रुप बाय हम यूज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं डेटा सेट को, यानी कि समझो IT, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, इस तरीके से कैटेगराइज करना है डेटा को, तो हम करते हैं ग्रुप बाय। एंड हैविंग का यूज करते क्या, टू फिल्टर ग्रुप बाय डेटा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन इन एसक्यूएल। अगर हम उस डेटा सेट पे कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं एग्रीगेशन फंक्शन पे, तो हम करते हैं यूज, क्या करते हैं, एसक्यूएल का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, हमेशा ग्रुप बाय के बाद ही हैविंग यूज किया जाएगा, ठीक है।
ग्रुप बाई के बाद ही हैविंग यूज किया जाएगा। हैविंग हमेशा एग्रीगेशन फंक्शन के ऊपर लगेगा। क्या लगेगा? एग्रीगेशन फंक्शन के ऊपर लगेगा। एक फ्लो होता है कि हमेशा, आप बताओ क्या होता है, पहले वेयर कंडीशन लगेगी, ठीक है, उसके बाद ही हमेशा ग्रुप बाय लगेगा, ठीक है, उसके बाद ही हैविंग लगेगा, ठीक है। आप एक दिमाग रख लीजिए, हैविंग आना यूज करना है तो ग्रुप बाय करना पड़ेगा, उसके बाद हैविंग के बाद लगता है, ठीक है। और वेयर कंडीशन कहीं ग्रुप बाय के पहले लगता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। और ये नॉर्मल लगता है, कंडीशन लगता है, ये एग्रीगेट फंक्शन में लगता है, हमेशा एग्रीगेट फंक्शन में यूज होता है, ठीक है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको समझाते हैं डिफरेंस। क्योंकि बहुत बंदे, मैं भी मतलब जब मैंने पढ़ा था तब मैं भी बहुत कंफ्यूज था कि कहाँ वेयर यूज करना है, कहाँ हैविंग यूज करना है। दिस वेरी लिटिल बिट कंफ्यूजन, पर आपको नहीं होना है कंफ्यूज, और बढ़िया तरीके से समझते हैं, ठीक है। वेयर क्लॉज समझते हैं। यूज टू फिल्टर रोज फ्रॉम द रिजल्ट बेस्ड ऑन कंडीशन अप्लाई टू द रो बिफोर द एग्रीगेशन फंक्शन। वेयर क्लॉज का यूज करते हैं अपन कब, जहां पे हमें किसी रो को फिल्टर आउट करना है, किसी कंडीशन लगा कर, लगा सपोज करना एज को हमने लिख दिया कि ग्रेटर देन 30,000, तभी हमें वो एलिमेंट दे दो, तब हम यूज करते हैं वेयर का क्लॉज। इसका सिंटेक्स क्या होता है? इट इज यूज टू सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट कमांड। इसमें तीन कमांड आते हैं, सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड। एंड सिंटेक्स क्या होता है? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर, जो भी कंडीशन दे दे, सपोज करो आपको दे दिया एज ग्रेटर देन 30, इस तरीके से यूज करते हैं इसको। और ये कैसे यूज करते हैं? यूज टू फिल्टर रोज फ्रॉम द रिजल्ट बेस्ड ऑन कंडीशन अप्लाइज टू द रो आफ्टर द एग्रीगेशन, ठीक है, मतलब एग्रीगेट फंक्शन के बाद यूज करते हैं इसको। इट इज यूज टू ग्रुप बाय एंड एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप बाय फंक्शन के बाद ही यूज करते हैं और एग्रीगेशन फंक्शन के बाद साथ ही लगाते हैं इसको। इसकी सिंटेक्स क्या होने वाला है? सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 एग्रीगेट फंक्शन, जो भी एग्रीगेट करना चाहते हो, जैसे सपोज एवरेज सैलरी का निकालना चाहते हो, फिर लगाया फ्रॉम टेबल, ग्रुप बाय हमने डिपार्टमेंट से ग्रुप बाय कर दिया, एंड हैविंग कंडीशन लगा दी कि जब हमारा एवरेज आए जो हमारा, वो ग्रेटर देन 40,000 रुपीज होना चाहिए। इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं वो हम वहाँ यूज करते हैं हैविंग का। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होता है, कंफ्यूजन होगा मुझे पता है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जब हम 15 20 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट, मतलब परफेक्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस ही करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किससे ग्रुप बाई कहाँ यूज करना है, और हैविंग कहाँ यूज करना है, किस तरीके से कंडीशन लूप लगानी है, मल्टीपल सारी चीजें कहाँ से कैसी हो रही हैं, तो समझेंगे। और अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट कर दो, जरूर शेयर करो। एंड हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है अपने टेलीग्राम चैनल का एंड व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप लोगों को और अंडरस्टैंडिंग मिले अच्छी अच्छी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे। और प्रैक्टिस करिए भाई, प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ें अच्छी हो पाएंगी, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी यार, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ होता नहीं है।